पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी आप लोगों ने पूर्व भजन गायिका से सुने कर ले गुरु के भजनिया रे सखिया। इसी में गुरु का भजन क्या है, थोड़ा सा इस पर विचार। गुरु का भजन, गुरु क्या है और भजन करने का तरीका क्या है। गुरु के बारे में आप लोगों ने परिभाषा सुना होगा, गु अंधियारे जानिए रू कहिए प्रकाश। गु अंधियारे जानिए रू कहिए प्रकाश, मीठही अज्ञान ज्ञान दे गुरु नाम है दास। सीधी सी बात है कि जब अंधकार को जो दूर कर दे, अंधकार को दूर कौन करता है? प्रकाश। हमारे शरीर में, या ये से कह सकते हैं कि लहजे में कि शरीर ही अंधकार धर्मा है। जैसे मुर्दा, जिसको आप मुर्दा कहते हैं, जिसको आप मुर्दा कहते हैं, वो अंधकार धर्मा है, क्योंकि उसको प्रकाशित करने वाला उसमें रह नहीं जाता है, तब उसको मुर्दा कहते हैं। यहाँ ये थिंकिंग करना है कि किसकी सत्ता से वह सारी ज्ञानेंद्रियां, चाहे 5 कर्म इंद्रियां हो, 5 ज्ञानेंद्रियां हो, हार्ट का पंपिंग करना, खून का, रक्त का परिवहन होना, यानी सारे शरीर की गतिविधि को संचालित कर रहा था, वो सत्ता कौन था? किसकी सत्ता से ये सारी ज्ञानेंद्रियां प्रकाशित हो रही थी? इस पर विचार करें। जिसकी सत्ता से ज्ञानेंद्रियां यानी शरीर एक्टिवेट था, क्रियाशील था, वो सत्ता क्या है? वही सत्ता गुरु है। ये बात जरूर है कि उस सत्ता को बोध कराने वाला बाहरी गुरु न हो तो उसके बाद छोड़ दीजिए, एक बड़ा से बड़ा इंजीनियर हो, लेकिन अगर उसको साइकिल का पंचर बनाने के लिए कला उसके पास तो होगा नहीं बिना गुरु के। जेट विमान का इंजीनियर हो, लेकिन उसको खाट बीनने के लिए कहा जाए, एक MBBS FRCS डॉक्टर हो, उसको साइकिल का पंचर बनाने के लिए कहा जाएगा, नहीं बना पाएगा, क्योंकि उस क्षेत्र में वह नहीं जानता है। उस क्षेत्र में जानने के लिए उस क्षेत्र के जानकार के पास जाना होगा, तो जिसे हम गुरु कहते हैं। तो गुरु, यहाँ शरीर अंधकार धर्मा है, इसको प्रकाशित करने वाला, इसको सत्ता देने वाला आप हैं। आप आत्मा हैं, यू आर सोल। समय को देखते हुए 15 मिनट समय मिला है, हम इसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप गुरु हैं। आपके गुरुत्व को उद्घाटित करने के लिए ही, या हम गुरु हैं, हमें अपने गुरुत्व को उद्घाटित करने के लिए हमें किसी बाहरी शख्स के पास, जो इस लाइन को जानने वाला होगा, उसके पास जाने की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम सद्गुरु कहते हैं। वैसे सद्गुरु बुरा नहीं मानेंगे, बरसाती मेढक की तरह सद्गुरु टहल रहे हैं। बरसाती मेढक की तरह, जैसे अभी बरसात का टाइम आ गया, देखेंगे पीला पीला बड़ा बड़ा मेढक। सद्गुरु उसी को कहा जाएगा जो सत्य को बताने वाला हो। अब सत्य क्या है? जड़ और चेतन।
ये दो सत्य है, लेकिन इसको एक साइड रख करके जो है नहीं, जिसकी कोई सत्ता नहीं है, यानी मन कल्पित परोक्ष, प्रत्यक्ष को भी छोड़ा और अपरोक्ष को छोड़ा, परोक्ष के पीछे फंस गया। अध्यात्म की दुनिया में एक ऐसा हल्ला मचा, और यही अपरोक्ष जिसकी कोई सत्ता नहीं है, उस ईश्वर जिसे परमात्मा खुदा गॉड जिसको परोक्ष ईश्वर कहते, ऊपर वाला की दुहाई, ऊपर वाला की दुहाई देते देते जो सत्ता भीतर वाला है उसको भूल गए। वो जो है उसको कुछ नहीं माना जा रहा है, और जो नहीं है उसको सर्वव्यापी, सर्वशक्तिशाली और सर्वज्ञ और भी कई उपाधियों से नवाजा जाता है, लेकिन तीन उसके बारे में कहा जाता है कि ईश्वर मेरा सुप्रीम पावर वाला है, सर्वज्ञ है और सर्व शक्तिशाली है और सर्वव्यापी, यानी सब जगह रहता है, सब कुछ जानता है और जो चाहे वो कर सकता है, ऐसा दुहाई देता है। सज्जनों, इस पर ईमानदारी से थोड़ी चर्चा इस पर सुने। कोई ऐसा ईश्वर है जो सब कुछ जानता है, सब जगह रहता है और जो चाहे वो कर सकता है? ऐसा यदि कोई ईश्वर होता तो घूसखोरी, कामचोरी, हरामखोरी और बड़े बड़े नेता से जो खरबों खरबों में जो गबन करता है, ये होने देता? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब होने देता ईश्वर? आप कल्पना कीजिए, आपके सामने आपका छोटा बच्चा खेल रहा है, 1 साल का हो, 1.5 साल का हो, 6 महीना का हो, वो खेल रहा है, उसके सामने बच्चा का स्वभाव है जो कुछ आएगा उसको मुंह में डालने का, हाथ से पकड़ने का। सांप अगर उधर से आएगा, बिच्छू आएगा, आग उस जगह रखा हो, बच्चा पकड़ने जाएगा, आप उस समय क्या करेंगे? आपका बच्चा है और आपका बच्चा का स्वभाव पकड़ने जाएगा तो आप क्या करेंगे? या तो बच्चा को उठा लेंगे या सांप है, आग है, उसको वहां से हटाएंगे। क्या ईश्वर ऐसा करता है? परम पिता तो कह दिए, पिता का भी अंतिम परम पिता कहे। ऐसा यदि होता तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जो उड़ाने में ओसामा बिन लादेन ने जो काम किया अमेरिका में, ऐसा होने देता? 110 तल्ला का बिल्डिंग को उड़वा दिया हुआ डायनामाइट लगा करके 3 जेट विमान से, उसमें 50,000 कर्मचारी काम कर रहा था, मुश्किल से 5% बचा, वो भी अपंग, बाकी सब उसमें ध्वस्त हो गया। 110 तल्ला का बिल्डिंग उड़ाया। गॉड वहां था, जानता था, रोक सकता था। क्या मजबूरी हुई कि वह वहां पर अपना करामात नहीं दिखा सका? आप लोग पटना गए होंगे, पटना जंक्शन पर एक तरफ अल्लाह ताला का मस्जिद है और दूसरे तरफ अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी का मंदिर है, और वही पटना जंक्शन पर गांधी मैदान में एक बार बम ब्लास्टिंग हुआ। न अल्लाह रोक सका, न अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान रोक सके। फ्यूज तो निकाल देता, ये भी नहीं कर सका। ईश्वर पानी बरसाता है, ये सड़क पर पानी बरसाना कौन ईश्वर की बुद्धिमानी है? इतनी भी अकल उसे नहीं है, कचरा हो जाता है। आपका कोसी का क्षेत्र हर साल वर्षा से तबाह हो जाता है। राजस्थान, गुजरात के झुंझुनू क्षेत्र में, झुंझुनू जिला है, वहाँ पानी नहीं है। पानी का मीटर लगा हुआ है, डिजिटल मीटर लगा हुआ है, स्मार्ट मीटर। पहले रिचार्ज कराइए तब पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, पहले रिचार्ज कराइए। कैसा ईश्वर की व्यवस्था है? क्या यही ईश्वर व्यवस्था करता है? फिर भी यहाँ के जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सत्ता का ज्ञान हमें नहीं है। मैं शुरू किया था गुरु के भजन, तो यहाँ गुरु आत्मा गुरु है, क्योंकि यही ईश्वर बनाता है। सारे ईश्वर देवी देवता मानव मस्तिष्क के फैक्ट्री से बनता है।
और समय समय से यही मानव ईश्वर को खारिज करके नए नए ईश्वर को पैदा करता है। सज्जनों, मैं बता दूं कि अभी जितने देवी देवता की पूजा होती है, अभी जितने भी देवी देवता की पूजा होती है, सब पौराणिक है। यानी ईसा के 1000 वर्ष बाद से स्टार्टिंग है। ध्यान देंगे, ईसा के 1000 वर्ष बाद से बस इसी में सारे देवी देवता बने और खारिज होते जा रहे हैं। आज से 50 वर्ष पहले, लगभग 50 वर्ष पहले आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ की अपनी संतोषी माँ। आप लोगों ने सुना होगा, इतना बाजार गर्म हुआ था संतोषी माँ का, क्या पूछना। फिल्म वाला ने फिल्म बनाया, सारा वर्मा हीरोइन थी, प्रदीप कुमार हीरो था, बनाया फिल्म, डायरेक्टर को तो रुपया कमाना है। अब उसमें पब्लिक ऐसी आंधी हुई, क्या दीवाना, अब उसको खारिज कर दिया गया है। शायद कहीं अब संतोषी माता की पूजा होती है, व्रत करता हूँ। अब शिव चर्चा ज़्यादा रंग पकड़ लिया है। सज्जनों, मैं ये बात बता दूं कि हमारे आर्य परंपरा का सबसे पहला पुस्तक, या कहिए कि इस धरती तल का सबसे पहला पुस्तक, इस धरती तल का सबसे पहला पुस्तक ऋग्वेद है। सबसे पहला, उसके पहले का कोई ट्रेस कहीं मिला नहीं है, जहाँ तक हमने खोज किया है, गुरु जी से मैंने सीखा है। धरती तल पर, इस धरती तल पर, पूरे धरती पर ऋग्वेद से पहले कोई किताब नहीं बनी। यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद तो 25% है, 75% ऋग्वेद का मंत्र है उसमें। अथर्ववेद ये सब बाद में बना है, ऋग्वेद पहला है। और ऋग्वेद के कुछ देवता का मैं नाम बता दूं। ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्ति की उपासना की गई है। अग्नि सबसे पहला है, अग्नि मिले पुरोहित जगह से होत तारम रत्न धातमम, अग्नि की उपासना है। विष्णु सूर्य को कहा गया है, क्योंकि विष्णु विष धातु से फैलता है। वृत्तात् ब्रह्म, जो बढ़े वो ब्रह्म, अग्नि को ब्रह्म कहा गया। तो जो वैदिक देवता है, ईसा के 3000 वर्ष पूर्व से लेकर के ईसा के 1000 वर्ष बाद तक, ध्यान देंगे, 3000 वर्ष पूर्व से लेके 1000 वर्ष बाद तक, यानी करीब करीब 4000 वर्ष तक में वेद की रचना हुई है। एक ऋषि की रचना नहीं है, सैकड़ों ऋषि है उसमें। सब में किस मंत्र में कौन ऋषि लिखा है, किस देवता के बारे में लिखा है, सबका नाम उसमें लिखा है। सविता, ये सब वैदिक देवता है। सविता, अग्नि, मैंने पहले कहा अग्नि सबसे बड़ा देवता है। अग्नि, सविता, उषा, अश्वनी, दधिग्रा, इंद्र, इसको कौन पूजता है, जानता तक नहीं। मारुत, इसकी कोई पूजा कहीं नहीं हो रही है। ये सब वैदिक देवता है। आज जो विष्णु शंख चक्र पद्म गदाधारी, बिल्कुल मन से कल्पित, ऐसा कोई हुआ नहीं है। शंकर तमोगुण को प्रतिनिधित्व करने वाला काल्पनिक देवता है, ऐसा हुआ नहीं है। ये सब का कहीं ट्रेस नहीं है। महावीर शब्द वेद में है। महावीर कहा गया है, जो यज्ञ का मंडप होता है उसमें अभी जो गंगा जल आप लोग भरते हैं घड़ा में, वैसे सोमरस रखने का पात्र मिट्टी का होता था, उसको महावीर कहा गया है, न कि हनुमान की चर्चा उसमें है। विष्णु सूर्य के लिए आया है। गणेश शब्द भी है, ऋग्वेद में गणेश शब्द भी आया है, लेकिन किसके लिए आया है? गणेश आया है, पहले के राजा महाराजा जब यज्ञ करता था तो घोड़ा छोड़ता था, पीछे से सेना चलती थी, और उस घोड़ा को जो रोक लेता उसको लड़ना पड़ता था। उसमें जो विजय होता था, तो या तो अगर राजा बराबर है तो इसको पराजित कर देते, घोड़ा इसका रख लेता था, नहीं तो इस सेना अगर उसको पराजित कर देते, उसका धन ले लेते, उसको बंदी बना लेता, उसका राज भी हड़प लेता। तो सेना के आगे आगे चलने वाला घोड़ा था, उसका नाम था गणेश। आज कहाँ है?
आज तो काल्पनिक देवता सूर वाला जो आदमी की फैक्ट्री में बनता नहीं। तो मैंने सच निवेदन किया कि गुरु कौन है? आत्मा गुरु है। फिर कभी मौका मिलेगा तो भजन पर थोड़ी चर्चा कर दूंगा, समय मेरा पूरा हो गया है। गुरु आत्मा है, इसको समझने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सारा